अभी जा रहा हूँ मैं घर वापस। तो बस घर की तरफ जा रहा हूँ। अभी छमुंड जाऊँगा पानी भरने के लिए उसके साथ घर। एडिटिंग चल रही है यहाँ पे, अभी एडिटिंग चल रही है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय हिंद जय भारत। बेचारा ये जो माउस है उसका सेल भी ख़त्म हो गया। इवन दो अभी ये ऑन है, स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। सेल चेंज करना पड़ेगा। सेल चेंज बहुत मस्त होता है इसका। देखो ये ऊपर से हटाया, ये हटाया और ये नया सेल है, इसको लगाऊंगा मैं। छोटा पावर, ये सेल अच्छा है काफ़ी और ये बहुत टाइम तक चलता है वैसे, तो इसको लगा देते हैं। और फाइनली जान आ चुकी है मेरे माउस में, अब मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो चलो कंटिन्यू करते हैं वर्क को। बस हो गया सब कुछ सेट। Right now it's about 12 बजने वाले हैं रात के। अभी मैं यहाँ पे, मम्मी सो रही है क्या? उनको मैं दिखा रहा हूँ, आज दोनों सो गए इस टाइम। मम्मी और बूढ़ी जी भी अलग अलग जगह घुमा रहा हूँ उनको वीडियोस के थ्रू। बूढ़ी जी भी सो गई, मम्मी भी सो गई। गुड नाइट एवरीवन। बस गुड नाइट। अब कल सुबह मिलेंगे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बूढ़े जी। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। चलो भाई सेजा फटाफट अब। सेजा फटाफट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 9:15 बज गए आज, बट कल से 15 मिनट जल्दी उठाओ। आज मैं लेट ही हो गया आज की, इसके हम बहुत ज़्यादा बड़े फैन हैं। कौन कौन आप जिसको हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे पसंद करनी पड़ रही सब्जियां। ब्रेकफास्ट टाइम नाउ, हरी सब्जी बन रखी है आज। अब थोड़ी देर में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। सेटला कुछ और है लगने की कुछ? अच्छा चावल और फिर उसके अलावा है किसी की दाल, राजमा, चने की दाल। चना नहीं पकता एकदम यार। ये है दालचीनी के पत्ते। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ दालचीनी का पत्ता ऐसा होता है। देखो एकदम अलग ही है। देखिए राज भी देख, दालचीनी का पत्ता है, दालचीनी का पत्ता। पता नहीं खुद ही सूख जाएंगे कि अच्छा करेगा। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कल 17 मई को केदारनाथ धाम के द्वार खुले थे, और इसी तरह से आज 4:15 पे यानी कि जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ के कपाट खोले गए विधि विधान तरीके से। खोल दिए गए। यहाँ की परंपराएं हैं कि षण्मासम दैवते ही पूज्या, षण्मासम मानवेश, तथा 6 महीने देवताओं के पास अधिकार भगवान की पूजा का, और 6 महीने मनुष्यों के पास। ग्रीष्मकाल मनुष्यों के पास, और असंख्य लोग आते हैं, दर्शन कर पाते हैं। कुछ की गिनती होती है, कुछ की नहीं हो पाती है। तो बद्रीनाथ धाम का जो पहला ताला होता है, जो टिहरी महाराजा के जो प्रतिनिधि हैं नौटियाल जी, तो वो सबसे पहले उन्होंने उस ताले को खोला। तो जो चाबी होती है बेसिकली उसकी भी पूजा की जाती है विधि विधान से। उसके बाद इस तरह से फिर जो व्यापार मंडल के हैं उनके तरफ से फिर ताला खोला जाता है। तो सबसे पहला हमेशा टिहरी महाराज की तरफ से ताला पे खोला जाता है। तो ये बहुत ही प्राउड की बात है। तो ये सब कुछ बहुत पहले से होता आ रहा है और आगे जाके ये चीज़ें कंटिन्यूटी में रहेंगी। आज की कहानी जो आप सुनने वाले हैं ये मुझे भेजी है मनीष वर्मा जी ने। मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। तो मनीष वर्मा जी ने जो मुझे स्टोरी भेजी है वो कुछ इस तरह से है। एक नगर होता है जहाँ पे कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो जो पहला व्यक्ति होता है वो एक व्यापारी होता है। वो हमेशा अच्छे काम करता है, लोगों को दान करता है और बहुत सारी चीज़ें वो अच्छी करते रहता है। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा एक इंसान होता है। और डेली वो क्या करता था, मंदिर में जाके पूजा पाठ किया करता था।
उसके साथ में यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है जिसके बारे में कि आप जानने वाले हैं, वो एक बहुत ही बड़ा एक बदमाश होता है, बहुत ही बड़ा एक चोर होता है। उसका काम बस ये था कि वो चोरी करता था और हमेशा उसका काम क्या था कि हमेशा वो लोगों से छल कपट करना, धोखा देना। लेकिन जो चोर था वो भी मंदिर जाता था, वो हमेशा वहाँ जूते चप्पल पूरे चुरा लेता था। साथ साथ में जो भी लोग कोई मंदिर में कुछ भी चढ़ाता था वो सब कुछ वहाँ से लेके फरार हो जाता था हमेशा। तो इस तरह से इन दोनों के बारे में जो कहानियाँ मिली इनके बारे में ही है। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई वहाँ पे। तो बारिश जब हुई तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन कोई आया नहीं जब तक बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे लेकिन जो चोर था उसका तो था ही पूरा रूटीन कि भैया जाना है, आज तो जाना है। तो चला गया बिल्कुल, वह पहुँच गया मंदिर में गया बेचारा भीगता भुगता वहाँ पहुँचा सीधा मंदिर के अंदर जैसे वो घुसा उसने क्या किया कि पुजारी से बच के उसने क्या कर दिया, वहाँ से सारा का सारा धन जितना था वो सारा चोरी किया और उठा लिया सारा सामान उसने वहाँ से। और वो जाते जाते क्या है नीचे उतरा सीढ़ियों से और रोड पे एक बैग था उसकी, उस पर नज़र पड़ी। उसने क्या किया, वो बैग देखा, उसने देखा उसके अंदर बहुत सारा, उसके अंदर क्या था रुपयों से पूरा भरा हुआ बैग था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बोल रहे हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो लॉटरी लग गई मेरी आज। उसको लेके जैसे उसने उठाया वहाँ से भाग गया। और उसी टाइम पे क्या हुआ कि जो मेन व्यापारी था बेचारा जिसकी मैं बात कर रहा था कि बहुत अच्छा इंसान था, वो मंदिर में उसी टाइम पे पहुंचा। तो जैसे मंदिर के अंदर गया अपना मत्था टेकने के लिए, वैसे क्या पुजारी तो वैसे ही देख रहा था कि सारा सामान यहाँ से गायब हो गया। तो मंदिर के जो पुजारी था उसने देखा कि ये एकमात्र इंसान बस यही यहाँ पे जो पूजा करने के लिए रखा है, बाकी तो कोई है ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। वो बेचारा तो वहाँ पे अकेला था। उसने कहा कि भाई मैं तो निर्दोष हूँ, देखा वहाँ आसपास कोई था ही नहीं वहाँ पे। तो जब कोई था ही नहीं तो कुल मिला के फिर तो इल्ज़ाम उसी पे जाना था। उसके बाद क्या हुआ कि मंदिर परिसर में सबकी एक तरफ से सबके सब लोग वहाँ आसपास के लोगों को सब में हल्ला हुआ कि भाई आज चोर पता चल गया, चोर कौन है। उसका सब लोग वहाँ पहुँचे, बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत बुरा बोला सब लोगों ने। तो उसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख हुआ कि यार मैंने ज़िंदगी में अच्छा काम किया और मेरे को इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया। जब उसके बाद उसकी चेकिंग हुई तो उसके पास कुछ मिला ही नहीं और बिन बात पे बेचारा बदनाम हो गया। जब वो वहाँ से दुखी, हताश, निराश होकर जैसे ही वो क्या हुआ नीचे उतरा वहाँ से, तो अचानक से क्या हुआ कि जब वो वापस जा रहा था उस टाइम पे एक आगे से गाड़ी आई और गाड़ी ने इसको ठोक दिया, यानी कि उसके चोट लग गई। तो जो चोट है उसके ज़्यादा नहीं लगी उसे, बट एक्सीडेंट उसका हो गया। लेकिन और फिर वो क्या है वहाँ से उठा बेचारा और लंगड़ाते क्या किया उसने आगे चल दिया। उसके बाद उसकी मुलाकात हुई किससे, चोर से उसी जगह पे। तो जैसे वो चोर से मिला उसने क्या किया कि चोर ने तो सारा सामान ठिकाने लगा दिया था। ऐसे ही वो दोबारा फिराक में था क्योंकि मंदिर में कुछ ना कुछ उठाने के लिए। तो उसकी व्यापारी के साथ मुलाकात हो जाती है। तो व्यापारी के साथ जब उसकी मुलाकात होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, दोनों आपस में परिचय करते हैं। तो उसके बाद वो बोलता है कि मैं व्यापारी हूँ, मैंने ज़िंदगी में अच्छे काम किए वगैरह वगैरह करके सब कुछ जो था उसने बता दिया। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चोर था जो हंसने लग गया। उसके बाद उसने बताया कि भाई मैंने तो ज़िंदगी भर बस यही काम किया है, मैंने तो हमेशा चोरी चकारी की है, मैंने ये किया वो किया, सब कुछ वो बता दिया उसने कि भाई मैंने तो हमेशा गलत काम ही किया है और आज तो मुझे बैग भी मिला इतना बड़ा, यानी कि जिसमें बहुत सारा रुपए था। तो जो व्यापारी था ये सब कुछ सुन के बेचारा बहुत ज़्यादा रोने लग गया। उसके बाद जो चोर था वहाँ से तो वो निकल गया वहाँ से। वैसे भी व्यापारी की चोट लगी हुई थी, वो क्या अपने घर पहुँचा और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने बोला कि ये भगवान ज़िंदगी में मैंने अच्छे काम किया और मेरे को ये सब सज़ा मिल रही है। उसने बहुत गुस्से में आके अपने घर में जितनी मूर्तियाँ थी सब कुछ तोड़ फोड़ के, सारी फोटोज़ वोटोज़ जितनी थी सब कुछ तोड़ फोड़ करके उसने नीचे डाल दी। कि इस तरह से कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बीतने के बाद क्या हुआ कि जो मेन व्यापारी था वो भी मर गया बेचारा और जो चोर था वो भी उसी दिन मर गया। तो क्या हुआ कि इस तरह से दोनों के दोनों पहुंचे यमराज के पास। तो यमराज जी ने पूछा हाँ भाई बता क्या क्या तुमने कर्म किए हैं अपने धरती पे। तो व्यापारी ने बोला हे महाराज मैंने तो हमेशा ही अच्छे कार्य किए हैं, हमेशा सबकी मदद की, मैंने ये किया मैंने वो किया। कुल मिलाकर उसने सब कुछ बता दिया जो उस पर बीती थी। उसने बोला कि मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा और जबकि मैंने वो की नहीं थी। तो जो यमराज जी थे उन्होंने चोर से पूछा हाँ भाई बता तूने क्या क्या किया। तो उसने बताया भाई कि मैंने ज़िंदगी भर छल कपट किया, मैंने सब कुछ सारा खुलासा कर दिया कि मैंने मंदिर में चोरी भी की और मैंने बहुत सारा मतलब एक टाइप से अच्छा जीवन व्यापन किया, ये सब कुछ ने बोल दिया। तो जब व्यापारी था व्यापारी ने क्या किया यमराज जी से पूछा कि मैंने ज़िंदगी भर इतने अच्छे काम किए, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा मेरे साथ ही बुरा और मेरा जीवन काल ऐसे ही रहा हमेशा। यमराज जी ने क्या किया व्यापारी को उत्तर दिया कि देखो ज़िंदगी भर तुमने अच्छे काम किए इसीलिए मैंने तुम्हें मौत के मुँह से निकालता रहा, लेकिन जिस दिन तुम चोरी के आरोप में फंसे थे उस दिन जब तुम वापस आ रहे थे तो उस टाइम पे क्या है तुम्हारी छोटी सी चोट लगी जिसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु हो गई। लेकिन ये जो चोर है इसने ज़िंदगी भर हमेशा गलत काम किए और इसके जीवन में राजयोग भी था। राजयोग बोलते हैं कि जो हमेशा धन धाने से जो संपूर्ण होता है उसको हम राजयोग बोलते हैं। तो यमराज जी ने बोला देखो इसका तो राजयोग था इसलिए क्या है ताकि अपने राजयोग तक न जा सके इसलिए इसको जल्दी बुला लिया। तो इस तरह से यमराज जी ने उत्तर दिया कि
हमारे जो कर्म होते हैं हमें उसकी सज़ा हमेशा मिलती ही मिलती है, लेकिन हमें ज़िंदगी में हमेशा क्या है, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि भाई मैंने तो ये चीज़ सीखी इस कहानी से, तो आप लोग ज़रूर बताना। इस संसार का ही ये नियम है कि जो भी आप कार्य करोगे उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी काम करोगे आप तो, है ना। तो कुल मिला के डिपेंड करता है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ये कहानी है। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थैंक यू सो मच मनीष वर्मा जी, आपने इतनी अच्छी कहानी हमारे सामने शेयर किया, सब लोगों को पसंद भी बिल्कुल आई होगी है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कल की वीडियो में सबसे पहला कमेंट है कमर चंद जी का, फिर है पूजा मतपाल जी, थर्ड नंबर पे अंजलि चमोली, पहाड़ी ब्लॉगर 5775, शौर्य बोगना जी और नीमा कुकराती जी। तो ये है टॉप 6 कमेंट्स आप सबके लिए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि थोड़ा सा हमारी फैमिली बढ़ती जाए। अगर आप लोगों ने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सिंपली, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल रात को 9 बजे, तब तक के लिए मेरी तरफ से आशीष चमोली की तरफ से नमस्ते 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 नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।